ताजी पूजा हो गई। किसी के जाने से किसी का काम नहीं रुकता, किसी के ना जाने से भी नहीं रुकता, है ना। तो माता जी अहंकार जो है, इतना ज़्यादा अहंकार भरा हुआ है कि अरे कुंडली खुदे लिख के लाई हैं अपनी, चलते फिरते जाएंगी, चलते फिरते। और ये कंधा दे चाहे ना दे, हमारी बिटिया दामाद खुद ही है, उनके 2 बच्चे हो गए, हमको कंधा दे के देंगे, इसी वक्त तो हम चलते फिरते चले जाएंगे शमशान घाट, अब कह देंगे हम आ चुके हैं, है ना। तो भाई माता जी के जो अहंकार है ना, और एक दिन, सिर्फ एक दिन, गाली तो रोज खाती हो, कौन सा ऐसा नहीं है कि गाली आप नहीं खाती हैं, गाली आप खाती हैं हर जगह। देखिए अपने कमेंट सेक्शन फिल्टर कर रखे, तो क्या हुआ, तो एक दिन इनको निगेटिविटी का ऐसा लगा, अरे निगेटिविटी ना हो जाए, अरे कुछ ना हो जाए, तो भाई उस बच्चे की पूजा खराब करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। और हाँ, ये पूजा यहाँ होना था, लेकिन कहते हैं ना अहंकार, जहाँ भगवान की मर्जी होती है ना, वहीं सब कुछ होता है। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करें रोस्ट रिएक्शन बाई कानपुर में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो माता जी क्या देख रहे हैं, किस तरीके ड्रामा चलता है, किस तरीके अहंकार। भाई ऐसा अहंकार है कि हम दुनिया भर के लोगों को करे आए। और बिटिया भी जाकर कमेंट करे, अरे मम्मी चिंता काहे करती हो, शर्म तो हमें आनी चाहिए जो हम आपने दुनिया भर के लोगों को। अरे वाह, दुनिया भर के लोगों को माता जी ज्ञान देती करती हैं सबका, लेकिन खुद की बहू बेटे पोती का ना कर पाए। जो दिन भर आंचल फैला के ड्रामा करती थी माता जी, वो उस बेटी के पूजा पाठ घर में ना कर पाए। और इसीलिए शायद ये घर में जो है ना, जैसे वो लोग गए वैसे ही ये वॉलपेपर लगा दो, झाड़ा पोछी सब कुछ, लेकिन जब तक उस घर में सोवर रही है ना, पूजा नहीं होगी माता जी, सफल तो नहीं होगा, वो शुद्ध नहीं होगा वो घर ऐसे अशुद्ध रहेगा। क्योंकि सोवर सूदक में पूजा पाठ बाद में होना जरूरी है। लेकिन कोई नहीं, उसने तो अपने शरीर की पूजा कर ली, वो जहाँ रह रहा है वहाँ पूजा उसने कर ली, और कोई कसर माता जी ने नहीं छोड़ी थी। कल भी इतना ड्रामा किया करके, जब बताना चाहिए सच्चाई कि अरे बिटिया आई है, पोती आई है, तब माता जी ने नहीं बताया। लेकिन एक दिन वो कैसे गाली, अगर वो बताते नहीं तो तुम लोग उसको, माता जी को इतना भर भर के, इसलिए उनको ये वीडियो लाना पड़ा। अरे वाह वाह माता जी वाह। इसीलिए कहते हैं, आप नहीं गई या किसी को नहीं जाने दिया तो उसकी पूजा रुक गई, बिल्कुल नहीं रुकी, उसकी पूजा बिल्कुल नहीं रुकी, और बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से संपन्न हुई। जैसे आप कहती हो ना माता जी कि हमको जो है चलते फिरते हम कुंडली लिख के आए, चलते फिरते हम शमशान घाट पहुंच जाएंगे, को कंधों ना देना पड़ी, आग भी नहीं ले भाई, वाह। तो मतलब वैसे ही आगे अभी वो निकला है घर से, और देखो निकलते ही बहुत व्यवहार बनते हैं, बहुत सारे रिश्ते बन जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ना। तो ऐसी माँ, ऐसी बहन जो हमेशा सिर्फ नेगेटिविटी, सिर्फ, और पता है ऐसी माँ बहन गैस क्या होती है ना, कि वो अपने लिए तो सोचते हैं लेकिन अपने फर्ज भूल जाते हैं। वो अपने लिए सोचते हैं कि हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारी बहू जो है हमारे लिए करे, लेकिन अपने सारे फर्ज भूल जाती हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। अरे भाई पूजा करके ही बाहर निकलती घर से, जल्दी से पूजा करा देती, लेकिन नहीं, कृपया करके प्रस्थान करें। वो प्रस्थान भी कर गया, पूजा में उसने कॉल करी, माता जी ने झूठ बोला कि वो हमें मैसेज में वो करा, वो मैसेज पिताजी को उसने किया था, कॉल भी किया था, पिताजी ने माता जी को वो मैसेज जो है फॉरवर्ड किया, वो माता जी ने दिखाया मैसेज कि वो फॉरवर्ड करा है सबको जो मैसेज दिया था। भाई कितनी झूठ बोलती हूँ। हाँ मैं भी मानती हूँ कि उसे जाना चाहिए, लेकिन जहाँ पर इतनी उसकी बेइज्जत हुई है, जहाँ पर उसकी ससुराल को लेकर, बेटी को लेकर, उसकी बीवी को लेकर इतना सब कुछ हुआ है, तो थोड़ा ऐसे वो एकदम से थोड़े ही दिन में भूल जाएगा। और आप जैसे घमंडी इंसान जो चला भी जाता ना तो भी नहीं आती, तो भी गाइस ये नहीं आती, क्योंकि इनका ये मोटिव है कि भैया बड़े वाले लड़के बहू के पैर रख के, सर रख के पैर छुओ तभी हम जाएंगे। वाह माता जी, है ना। तो इसलिए नहीं आती, वो चला भी जाता घर में तो भी नहीं आता। कल इन्होंने उसकी पूजा में निगेटिविटी फैलाने की पूरी कोशिश करी, यहाँ तक कि बिटिया भी वीडियो ले आई कि अरे हमको मदरहुड चाहिए था, हम मदरहुड बनना चाह रहे थे, हमसे वो सारी चीज़ें पूछती। क्यों? आजकल लोग बेवकूफ़ हैं, आजकल सब आता है, और नहीं आता है तो पूछ लेंगे। लेकिन जहाँ पर ये हो तो भाई हर चीज़ में माता जी को सिर्फ नेगेटिविटी, घमंड। भाई हमारे कंधा देने वाले दामाद, बिटिया, अरे दामाद कहते हैं ना अर्थी छू लेता है, दामाद जो है मिट्टी छू लेता है ना, तो पाप में, नर्क में जाओगी माता जी, नर्क में। जो ज्ञान आता है ना हमारे यहाँ पे, तो ये नहीं होता है कि दामाद जो है मिट्टी छुए जाकर के, या जा करके किसी के मरने के शरीर छू ले। भाई दामाद दूर रहते हैं, दामाद जो है शमशान घाट भी नहीं जाते माता जी, है ना।
तो ये दामाद का जितना लड़का बहू का हक होता है उतना दामाद का होता है और चीज़ों में करो, लेकिन कंधा देना और मिट्टी छूना ये बहुत बड़ा पाप होता है, नरक में जाते हैं लोग। समझ में आया माता जी? तो बहुत ज्ञान देती हो, और ज्ञान देना मुंह चलाना इनको सिर्फ आता है गाइस, बाकी कुछ नहीं करना आता है। तो उसकी पूजा भी हो गई, उसके सारे पड़ोसी, उसके सारे रेंटर जितने लोग थे सब ने मिलकर उसकी पूजा करा। पूजा रुक गई क्या माता जी? उसकी बहुत अड़चन लगाई, बहुत चीज़ें करा, क्या उसकी पूजा रुक गई? वो हमें मतलब घर से निकला है, अब उसको देखो व्यवहार, अगर अच्छा इंसान बनेगा, अच्छी तरीके लोगों से वो करेगा तो उसका व्यवहार इतना बढ़िया हो जाएगा कि व्यवहार, जैसे आप कहते हो ना घर वाले साथ दें या ना दें, हमारी जर्जात है, इनको यही चीज़ का घमंड है गाइस कि हमारी जर्जात है, इतनी बड़ी हमारी कोठी है, बंगला है, तो हमारी लालच की वजह से लोग करेंगे। अरे जो बच्चों को घर से निकाल दिया वो खुद अपने मेहनत से कर लेंगे ना, और जो शानदार होगा वो कहेगा अपनी जर्जात अपने पास रखो। समझ में आया? तो ये वही करेंगे जो लालची होंगे, वही लोग करेंगे। और हाँ, जैसे आज माता जी हर चीज़ में बच्चों को दोषी बनाती ना कि हमें ऐसा नहीं किया, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बच्चे, वैसे अगर इनका कल का बुढ़ापा आएगा और ये कहीं कुछ हुआ तब आकर के फिर कोसेंगी बच्चों को। ऐसी माँ ऐसी होती हैं, फिर कोसेंगी कि फलाना देखो कितना निर्दयी है, आया नहीं, देखने नहीं आया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। भाई मतलब हद होती है जब ये जो सासें होती ना, माँ जो इतना मतलब ओवर, जिनके मतलब क्या ही बोले, मुंह में कोई लगाम नहीं रहता, इतना बोलती है तो बोलने के टाइम नहीं वो सोचती कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारे बुढ़ापे में क्या होगा। तो भाई बेटी दामाद देंगे माता जी को कंधा, बेटी दामाद ले जाएंगे, उनके बच्चे तब तक बड़े हो जाएंगे, वैसे भी माता जी चलती फिरती चली जाएंगी। वो देख लेना आप लोग, वीडियो बनाएंगी, वीडियो बना के सब दिखाएंगे कि देखो हम सरसैया घाट में जा रहे हैं, हम जो है फलाने घाट में जा रहे हैं, हम जो है यहाँ पर लेटे हैं, तो हम जो है ऐसे ही जाएंगे चलते हुए, देखो हम आ गए हैं, अब सीधे गंगा जी में चले जाएंगे। भाई ये मैं नहीं कह रही, ये माता जी कह रही। अब मेरे पास कमेंट मत करना कि ऐसा आपने बोला, ये माता जी ने स्वयं कहा है, मरने जीने वाली माता जी बात लेकर। भाई माता जी इतनी ज़्यादा मतलब क्या ही बोले, ज्ञान भरा है कि इतना ईगो भरा है, कि इतना घमंड भरा है, इतना अहंकार भरा है कि झुकना तो बिल्कुल एक न, जहाँ सब झुकते हैं ना वहाँ ही घर चलता है, ऐसे घर नहीं चलता है। तो आज उसने क्लियर करा कि भाई हमारे फ़ोन भी किया था, कॉल भी किया था। कल उसने कहा कि भाई हमारा काम वो भी बिना किसी कंट्रोवर्सी के या बिना नेगेटिविटी के हो जाए, फिर आज फैलाना चलो। उसका सुबह वो मतलब पूजा पाठ है और फिर फैलाना चलो कि हमको बुरा बुलाएंगे। वाह माता जी वाह। माँ बेटी जितना आप बड़े वाले बेटे की और बड़ी बहू की दोस्त बन रही हैं, जी जी दोस्त वाली फीलिंग आती है, फ्रेंड वाली फीलिंग आती है, और बहुत अच्छे बन रहे हैं। वही जिज्जी को जब छोटी सी बच्ची लेके गई थी ना, और जब वहाँ पर इंसल्ट हुई थी, वहाँ पे जब जिज्जी को रोना आ गया था, तो यही सिंपल साधारण सी पगल चट्टी सी बेवकूफ सी हिलने डुलने वाली जो है बहुरिया ने कैसे बोला था, हमारे शुभ काम में मातम मत फैलाओ, है ना। भूल गई वो दिन, इसीलिए कहते हैं पैसा गाइस पैसा बोलता है। और जहाँ पे आजकल के युग में आपको तुरंत के तुरंत जवाब देने वाला इंसान अगर है तो आपको सामने वाला डरेगा, और नहीं जवाब दे रहा कोई तो वो उसका कहता नहीं सीधे का मुंह कुत्ता चाटे, वही हाल होता है। तो ये सारी चीज़ें भूल गई। बड़ा फ्रेंड वाला आ रहा है, इतनी 20 सभा में इंसल्ट करी थी, वो चीज़ें भूल गई जिज्जी हैं। माता जी ने जब घर से निकाला, वीडियो बना करके लाइव में बोला, तब माता जी का कोई मतलब बेइज्जती नहीं हुई, कोई नहीं बेइज्जती हुई। और जब वहाँ किराए के घर में जाएंगे तो बेइज्जती होगी, बेइज्जती होएगी माता जी, क्योंकि पता है लोग थूकेंगे कि कैसी माँ है, इतना बड़ा बंगला रखे और लड़का बहू को रख नहीं पाई और भगा दिया, दोनों लड़का बहू के साथ यही किया। मतलब बेशरम टाइप की माता जी हैं, सही पूछो तो। एक को पहले भगाया, फिर दूसरे को भगाया, और फिर भी ज्ञान देती हैं, इतना गर्व में आकर के, इतना कॉन्फिडेंस में आकर के बोलती हैं कि बहुत अच्छा काम किया है, कि सब अपना अपना चले गए, सब अपना, और हम बढ़िया से यहाँ रह रहे हैं, हमारे पति की कमाई है, हमारी कमाई है, हमारा सब कुछ है। बड़े मतलब कॉन्फिडेंस में बोलते कि बहुत अच्छा काम किया, इनको लोग बहुत अच्छा बोलते होंगे। जुबान, ये सब जुबान कराती माता जी आपकी, है ना, क्योंकि आप बहुत बड़े बड़े कौर खाती हैं, बहुत बड़े बड़े चीज़ें बोलती हैं। और कहीं ना कहीं मेरी दुआएं कि भाई उस बच्चे को और उसके हर काम में, क्योंकि जब किसी की नई गृहस्थी होती है लोग ऐसे कहते हैं जाएगा बाहर देखे कैसे होगा, अब रहेगा बाहर देखे कैसे करेगा। अरे भाई सब हो जाता है धीरे धीरे। माता जी जब आप आई थी ना, आप तो आपके साथ भी यही होगा, लोग कह रहे होंगे, और आज आपने देखो
ऐसे कल को बहुरिया भी बहुत अच्छे से कि अरे मेरी तो पूजा तक नहीं करी थी, हमें तो भगा दिया था घर से, और हमने देखो कितना अच्छा अच्छा कर लिया, हम अपनी मेहनत से अपनी कमाई से आज हमारे पास सब कुछ है, वो भी अपनी स्टोरी सुनाएगी, है ना। तो भाई ये माँ बेटी अहंकार में इतना ज़्यादा चूर है कि ये सिर्फ रिश्ते तोड़ना जानती, बनाना नहीं जानती बिल्कुल भी, और इल्ज़ाम लगाना जानती। खुद पे गलती कभी नजर नहीं आती इनको, खुद की गलती कभी नहीं देखती। ये है माताजी और माताजी की बिटिया, जो कि मतलब अहंकार, ईगो या सोचो क्या ही, इनको सिर्फ नंद का पूरा फर्ज निभाओ, सामने से वो निभाएं भाऊजाइयाँ, माताजी की बहू और बेटे जो है गुलामी करें, लेकिन माताजी अपने फर्ज एक भी नहीं करेंगे, करेंगी तो उसको पूरा दिखाएंगी। एक जरा सा बच्चा आया, उसको तेल लगा दिया, वो बोला आए थी वो रही, हमने उसको तेल लगाया, एहसान कर दिया आपने, हैं? एहसान कर दिया क्या आपने? उसने बोला था क्या कि आप तेल लगा देना? उसने तो पापा के बोलने पर उनको मन कर रहा था भेज दिया, उसका भी कंटेंट उसको गाली खिला दिया कि अरे तुमने बताया क्यों नहीं कि बच्चे को हमने वहाँ भेजा था, इसलिए इन्होंने खेल खेला है, भाई उसने भेज दिया। अब इन्होंने क्या किया, उसका कंटेंट बना के इस तरीके से पोर्ट्रे करके गलत मैसेज दिया कि उसको गालियाँ पड़ जाए, उसको लोग निगेटिविटी बोले। और किस दिन किया? ये माँ है, शर्म आनी चाहिए माँ, है ना। जहाँ से उसकी डिलीवरी और जहाँ सोअर था ना, वहाँ पे पूजा होना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम मतलब रुक नहीं रही हो, इतने भाषण देती हो, इतनी जो है वाह करती हो, और कहती हो मेरे पास कमेंट ना करो। एक भी कमेंट का रिप्लाई करना नहीं छोड़ती, एक भी किसी चीज़ का रिप्लाई करना नहीं छोड़ती। भाई इतनी इनकी जो है, ऐसा लगता कितना घमंड है। भाई घमंड चूर हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि तुम चल कर शमशान घाट जाओगी कि अभी तुम्हारी टांग टूट जाएगी और अभी तुम हगने लगोगी, है ना। तो ये कोई नहीं देख के आया है ज़्यादा, इसलिए कहते हैं गर्भ में नहीं फूलना चाहिए। और भगवान की मर्जी, कहाँ कब घड़ा भर देता है, कब कितनी जल्दी फूटता है, वो भगवान ही को पता होता है। तो यह है माता जी, जो कि कभी नहीं सुधर सकती, सिर्फ और सिर्फ दूसरे की गलती को बताएंगी। खुद आईना देखने की जरूरत नहीं है इनको, खुद नहीं देखेंगी क्योंकि देख ही नहीं पाती है ना। तो गाइस उसकी पूजा तो बहुत अच्छे से संपन्न हुई, बढ़िया तरीके से, जैसे उसने पहली बार करा, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ बढ़िया हो। धीरे धीरे न्यू गृहस्थी, न्यू जर्नी जब स्टार्ट करता है ना कोई, धीरे धीरे ही सीखता है, धीरे धीरे ही सब चीज़ें करता है और बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है। भाई अभी एज क्या है उनकी अरे वाह माता जी, वाह वाह। मतलब एक बेटा और एक बेटी को उसने नहीं पूछा तो ये नहीं जाएंगे। इन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो वो उनकी मर्जी है, लेकिन हमारा ए भी तो बेटा है। वाह क्या बात है। अभी जाना माता जी, अभी जाना बर्थडे में, जब 4 दिन का होगा प्रोग्राम, वहाँ जाना, फिर पता चलेगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करना, शेयर करना।